जबलपुर से, जहां 2 मकानों में भीषण आग लग गई है। दोनों मकानों का सामान पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगी। दमकल की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। महापौर जगत बहादुर सिंह मौके पर पहुंचे। पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद का भरोसा दिया गया है। लाडगंज थाना क्षेत्र की उचारपुरवा बस्ती की यह घटना, तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। विजेंद्र हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं। 2 मकानों में भीषण आग लग गई। नुकसान यहां पर हुआ है और उन्हें मदद का आश्वासन भी दिया गया है। जी हाँ श्रवण, बताना चाहूंगा कि ये जो जबलपुर की उजारपुरवा बस्ती है, यहाँ पर निम्न आय वर्ग के और गरीब परिवार मुख्यतः निवास करते हैं। और यहाँ जो घर बने हुए हैं एक दूसरे से लगकर, एक तरह से सट कर लगे हुए हैं। पर इस दौरान एक मकान में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से संभवतः आग लगी। ये बात भी सामने आ रही है कि वो दिया जलाया जा रहा था उस घर में, लेकिन आग किन्हीं कारणों से फैली और उसके चलते जो गैस सिलेंडर था रखा हुआ था उसमें भी ब्लास्ट होने की बात सामने आई है। और एक मकान में बुरी तरह ये जब भीषण आग फैल गई, फुटेज में, इन नज़ारों में आप देख सकते हैं कि एक मकान का छत, जो कि कच्चा मकान है, उसकी छत भी इस आग की वजह से बुरी तरह जल गई या उड़ गई। और ये आग फैलती हुई दूसरे मकान, जो कि सट के बना हुआ था, उस तक फैल गई। तीसरे मकान तक ये आग पहुंचती, इससे पहले दमकल विभाग का अमला मौके पर पहुंच गया। मुस्तैदी से फायर कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। हालांकि जब तक आग बुझाई गई तब तक इन 2 मकानों में, घरों में रखी हुई गृहस्थी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। एक परिवार का ये भी कहना है, जो राजेश सेन नाम बताया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि उनका कुछ कैश भी था, कुछ बैंक FD भी थी और घर का पूरा साजो सामान जलकर खाक हो गया। रोते बिलखते वो लोग इस अग्निकांड के बाद नजर आए। हालांकि मौके पर महापौर पहुंचे, पूर्व मंत्री शरद जैन भी पहुंचे और महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू का ये कहना है कि इस मामले पर शासकीय तौर पर और निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर कोशिश यही होगी कि पीड़ित परिवारों तक आर्थिक मदद पहुंचाई जा सके। लेकिन कह सकते हैं कि इस गंभीर अग्नि हादसे ने 2 मकानों की, 2 घरों की गृहस्थी जो है वो उजाड़ कर रखी है। चलो, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। खंडवा से खबर, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा में आग लग गई। शिवाजी चौक स्थित शाखा में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। CSP और TI मौके पर पहुंचे। मोगढ़ थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। भिंड के पुफ कस्बे के बीकनपुर गांव में फायर ब्रिगेड की नाकामी के कारण लाखों की तूरी जलकर खाक हो गई। दरअसल स्थानीय व्यापारी अरुण शर्मा ने व्यापार के लिए तूरी एक जगह डंप कराई थी, जिसमें रविवार को अचानक आग लग गई, जिसके बाद पुफ और अकोड़ा से फायर ब्रिगेड बुलाई गई, लेकिन दोनों ही फायर ब्रिगेड में खराबी के कारण आग बुझाने में नाकाम रही। बिलासपुर से खबर, ससुर के घर में आग लगाने वाला दामाद गिरफ्तार हुआ गया। आपसी विवाद में वारदात को अंजाम दिया था। एक दिन पहले ठनकपुर में घटना हुई थी। सीपत पुलिस ने यह पूरी कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर बिलासपुर से, ससुर के घर में आग लगाने वाले दामाद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपसी विवाद में इस वारदात को अंजाम दिया गया था। एक दिन पहले की यह घटना, ठनकपुर में आग दामाद ने लगाई थी। सीपत पुलिस ने कार्रवाई की है। सख्ती से खबर, जैजापुर विधायक थाने पहुंचे। लगातार चोरी से नाराज विधायक थाने पहुंचे। थाने के सामने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे। गांव में 5 दुकानों को चोरों ने अपना निशाना बनाया। FIR नहीं लिखने पर नाराज हो गए विधायक। थाना प्रभारी पर नाराज हुए, उन पर नाराजगी जाहिर की। SDOP भी मौके पर पहुंचे। विधायक को मनाने की यहां पर कोशिश की जा रही है। जैजापुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो इलाके में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही, चोरों के हौसले बुलंद हैं। गांव के 5 दुकानों को चोरों ने अपना निशाना यहां पर बनाया है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से स्थानीय लोग दहशत में हैं। ऐसे में जैजापुर विधायक थाने पहुंचे और पुलिस पर उन्होंने लापरवाही का आरोप भी लगाया। SDOP भी मौके पर पहुंचे। विधायक को मनाने की यहां पर कोशिश की जा रही। जैजापुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो तस्वीरें भी आप देखिए। FIR नहीं लिखने पर
विधायक महोदय नाराज हो गए, थाने वो पहुंचे, शिकायत उन्होंने इस पूरे मामले की है। उनको मनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। लगातार चोरी से नाराज हैं विधायक, थाने के सामने समर्थकों के साथ धरने पर बैठे हैं। जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, गांव में 5 दुकानों में चोरों ने धावा बोला, निशाना बनाया और इन चोरी की घटनाओं पर एफआईआर नहीं लिखने पर विधायक नाराज हुए हैं। थाना प्रभारी पर नाराजगी जाहिर की। एसडीओपी भी मौके पर पहुंचे और विधायक को मनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। नेतराम हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नेतराम, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं किस तरह से इन इलाकों में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। आखिर पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की इस पूरे मामले में? जी, ये विधायक जैजपुर का गांव का घटना है, जहां बीती रात 5 दुकानों का ताला टूटा हुआ था और जिस पर पुलिस थाना जैजपुर में पहुंच करके रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की गई थी, जिस पर केवल एक ही घरों का ताला टूटने का अपराध दर्ज किया गया था, जिससे विधायक नाराज हो गए और अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ थाने पहुंच करके सभी के खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग किया जा रहा था। अपराध दर्ज नहीं करने पर नाराज हो गए और थाने के सामने धरने पर बैठ गए थे। जी चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। बड़ी खबर भोपाल से, ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम हाउस पहुंचे हैं। सिंधिया एयरपोर्ट से सीधे मुख्यमंत्री निवास पहुंचे। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे। सीएम हाउस पहुंचकर सीएम शिवराज से मुलाकात की। सिंधिया के साथ कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद हैं। ये बड़ी खबर निकलकर इस वक्त सामने आ रही है भोपाल से। ये बड़ी खबर जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम हाउस पहुंचे, सिंधिया एयरपोर्ट से सीधे सीएम हाउस पहुंचे, मुख्यमंत्री निवास पहुंचे। सीएम हाउस पहुंचकर सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। सिंधिया के साथ कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट भी मौजूद रहे। और ये तस्वीरें भी मुलाकात के दौरान की आप देख पा रहे हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम हाउस पहुंचे, सीएम शिवराज से उन्होंने मुलाकात की है। ग्वालियर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का एक मामला सामने आया, जहां फुलबाग चौराहे पर 2 कपल्स में दनादन देखने को मिला। दरअसल दोनों जोड़े एक दूसरे को धोखा दे रहे थे, एक दूसरे के पति पत्नी के साथ घूम रहे थे। इसी बीच फुलबाग चौराहे पर सच्चाई का सामना हो गया। सब एक चौराहे पर टकरा गए। फिर क्या था, हो गया राजनीतिक दलों की तरह आरोप प्रत्यारोप का दौर, जो कि लात घूसों तक जा पहुंचा। इसके बाद दोनों पक्ष मढ़ाव थाने जा पहुंचे, जहां पुलिस दोनों कपल की काउंसलिंग करा रही है। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित रतहरा मोहल्ले में कार सवार 5 बदमाशों ने एक दंपत्ति का अपहरण कर लिया। घटना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपियों के चंगुल से पति पत्नी को मुक्त कराया। ऑटो से धर्मेंद्र तिवारी अपनी पत्नी के साथ में दिल्ली वाली ट्रेन पकड़ने के लिए निकले थे घर से। उसी समय बाईपास पर हर्षवर्धन सिंह कुछ अपने साथियों के साथ आए और ऑटो के सामने खड़ी कर दी गाड़ी और सपत्नी को उन्हें ज़बरदस्ती अपने गाड़ी में बैठा करके निकल गए। इन्हें जो है अमदरा के पास में पकड़ा गया घेराबंदी करके। इसमें सतना पुलिस भी एक्टिव थी। सतना पुलिस अधीक्षक महोदय से आग्रह किया गया था, उन्होंने भी अपने बल को चारों तरफ लगाया था। खबर छिंदवाड़ा से, अवैध हथियार के साथ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। आरोपी से 12 पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। अवैध हथियार की कीमत 6 लाख रुपए बताई जा रही है। देहात पुलिस ने यह पूरी कार्रवाई की है। खबर जांजगीर से, जहां अवैध रेत खनन और परिवहन पर कार्रवाई हुई। एक चेन माउंटेन, 4 ट्रेलर, 1 हाईवा, 6 ट्रैक्टर जब्त किए गए। बलौदा क्षेत्र में खनिज विभाग ने कार्रवाई की। अनियमितता पर कीरा कछार रेत खदान को नोटिस जारी किया गया।
जबलपुर में कुख्यात सटोरिया नरेश ठाकुर पर प्रशासन का डंडा चला है। राजस्व विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने नरेश ठाकुर के अवैध मकान को जमींदोज कर दिया। नरेश ठाकुर पर जुआ सट्टा खिलाने सहित करीब 60 मामले दर्ज हैं। बैतूल में बैंड बाजे के साथ बारातियों के साथ घोड़े का झूमना दूल्हे को भारी पड़ गया। दरअसल मुल्ताई तहसील के टेमझीरा में एक बारात आई। बैंड बाजों पर बाराती ठुमके लगा रहे थे। इस दौरान दूल्हे को बैठाकर ले जा रहा घोड़ा भी थिरकने लगा। घोड़े का मालिक जोश में आकर घोड़े को इतना मदमस्त कर दिया कि घोड़ा 2 पैरों पर खड़ा हो गया, जिससे घोड़े पर बैठा दूल्हा जमीन पर गिर पड़ा। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। सूरजपुर के केतका गांव में एक आरएचओ कुछ पैसों की लालच में आम लोगों की जान से खिलवाड़ कर रही है। इस नर्स पर लापरवाही पूर्वक इलाज कर एक महिला की मौत का भी आरोप है। वहीं आरोपी नर्स IBC 24 के कैमरे में पैसा लेते कैद भी हुई है ना। बुलाते हैं ना कोई पड़ोसी उड़सी लोग, तो फिर आ जाता है। क्या करती है आज भी? तो फिर वही पैसा लेता है, सुई लगा के चल देता है। कैसे सुई लगाता है कोई पता नहीं हमको। वो इलाज कर जाते बलाथन तब आवा सिस्टर जी का दवा का सुई लगाई देते इलाज करे वो पैसा लेते। उनका निःशुल्क सेवा देने का है शासन के तरफ से। तो मेरे तरफ से जांच कमेटी बैठाई जाएगी और इसमें जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार जो है वो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के मकसद से शुरू की गई केंद्र सरकार के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की योजना बस खाना पूर्ति बनकर रह गई। योजना के तहत रायगढ़ जिले में 98 वेलनेस सेंटर खोले गए, लेकिन जानकर हैरानी होगी कि 4 सालों में अब तक इन सेंटरों में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की नियुक्ति ही नहीं हो पाई। आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है सभी जिलों में अनेक अस्पतालों का अपग्रेडेशन करके वेलनेस सेंटर में तब्दील किया जाना था। पहले की सरकार ने 6 ऐसे हेल्थ सेंटर बनाए थे, लेकिन आज स्थिति है कि उसमें पर्याप्त स्टाफ नहीं है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में अपग्रेड किया जाना है, तो जिसमें लगभग 12 प्रकार की जो सेवाएं हैं, तो उसमें से 6-7 जो सेवाएं हो तो शुरू से चली आ रही थी, जैसे मैटरनल चाइल्ड हेल्थ का है। लगभग गाँव वालों को ये कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट का कि बाहर जाना न पड़े, और जब कभी लंबी बड़ी बीमारी है तो उसके लिए भी वहीं से रिफरल जाए और उनको निःशुल्क सारी चीज़ों का इलाज मुहैया हो जाए। 8 सूत्री मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के तमाम पटवारी सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। इसके चलते राजस्व विभाग में मैदानी अमले का पूरा कामकाज ठप है। पटवारी वेतन विसंगति दूर करने से लेकर पदोन्नति और कार्यस्थल पर सुविधा देने की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण यानी क्रेडा में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर कर्मचारियों ने आज नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। क्रेडा में काम करने वाले प्रदेश भर से कर्मचारी नया रायपुर के तूता धरना स्थल पर इकट्ठा हुए और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। हम लोग का हर साल अनुबंध होता है। पिछले 7-8 सालों से हम लोग अपनी सेवाएं दे आ रहे हैं और अपने कई टेक्नीशियन भाई जो कि संविदा में थे, लेकिन उनको निकालकर किसी दूसरे व्यवस्था में रखा गया है। तो विभाग से हमारा यही मांग है कि पुनः हमें उसी संविदा व्यवस्था में रखा जाए। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले कर्मचारियों ने सरकार पर अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाना तेज कर दिया। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने, प्रमोशन शुरू करने, महंगाई भत्ता बढ़ाने, संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करने सहित 17 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदेश के कर्मचारियों की और पेंशनर्स की न्यायोचित मांगों के लिए आज प्रदर्शन किया है। सरकार से हमारा आग्रह है कि कर्मचारियों की जायज़ और लंबित मांगों का शीघ्र समाधान करे, जिससे कर्मचारियों और श्रमिकों को आंदोलन और हड़ताल जैसे अप्रिय कदम उठाने के लिए बाध्य न होना पड़े। पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की बर्खास्त सब इंजीनियर हेमा मीणा को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसके बाद अब लोकायुक्त पुलिस हेमा से पूछताछ करने जा रही। छापे के दौरान हेमा मीणा के 5 बैंक खातों की जानकारी मिली थी। लोकायुक्त ने बैंक को पत्र लिखकर इन सभी बैंक खातों की जानकारी मांगी है।
देखिए, अभी जो भी साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर ही आगे कार्रवाई होगी। अभी इनसे भी पूरा विस्तृत पूछताछ की जाएगी और ये एक्सप्लेन करेंगे कि इन्होंने किस तरीके से इतनी ह्यूज प्रॉपर्टी अमास की है, और उसमें अगर फर्दर कोई होगा तो उस पर भी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सीएम के रिव्यू के बाद अरपा प्रोजेक्ट्स को लेकर प्रशासन हरकत में है। तय समय में गुणवत्ता के साथ प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की कवायद शुरू हो गई है। बता दें कि सीएम खुद प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। वहीं जो योजनाएं चल रही हैं, विशेषकर अभी अरपा बहताजार योजना जो लगभग पूर्णता की ओर है, उसकी भराव क्षमता की जानकारी ली, उसमें सिंचाई क्या कहाँ तक संभव होगा उनकी जानकारी ली, पानी का नदी में साल भर प्रवाह कैसे रहेगा उसकी जानकारी ली। उसी तरह बिलासपुर में 2 बैराज शिव घाट और अरपा घाट बैराज, पचरी घाट और शिव घाट बैराज बन रहे हैं, उसकी उन्होंने पूरी जानकारी ली। ग्वालियर शहर की स्वर्ण रेखा नदी पर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च करने के बाद साफ पानी बहाने का प्लान अब भी अधूरा है। हाईकोर्ट के फटकार के बाद अब स्वर्ण रेखा नदी के नए सिरे से सौंदर्यीकरण और पुनर्जीवन की कवायद शुरू कर दी गई है। शहर की स्वर्ण रेखा नदी, जिसे लंदन की टेम्स नदी की तर्ज पर विकसित किया जाना था, अब इसके लिए स्मार्ट सिटी के माध्यम से डीपीआर तैयार करवाई जा रही है। देश में अन्य नदियों की भी सफाई हो रही है, उसके तहत आप देखेंगे जल्दी यहाँ भी स्वच्छ और अच्छा पानी बहेगा। पहले क्या हुआ, इस पे ना जाके अपन नए सिरे से कोई काम करें, अच्छा सोचें तो शहर का निश्चय ही अच्छा कार्य होगा और शहर में विकास होगा। पहले 200 करोड़ रुपए लगाया गया, उसमें अच्छा पानी बहाने की और नाव चलाने का जो वादा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किया गया था वो तो पूरा नहीं हो पाया और पैसा पूरा बर्बाद हो गया। फिर से एक नई योजना लाए, तो मैं तो ये मानता हूँ ये पहले जो भ्रष्टाचार हुआ था एक फिर से नया एक मांग। उस ऐतिहासिक शहर में अगर बीच में कोई स्वच्छ नदी बहे तो इससे सुंदरता भी बढ़ेगी और वातावरण भी ठीक होगा। और ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है बहुत अच्छा है, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का लाभ मिलेगा शहर को, और अधिकारी इसे ठीक से बनाएंगे और ठीक से लागू करेंगे, ये प्रयास सरकार करेगी। रायगढ़ शहर से लगे ग्राम लामीदरा में तहसील कोर्ट से दर्जन भर परिवारों को बेदखली का नोटिस जारी होने के बाद हड़कंप मच गया। प्रभावित लोगों ने कार्रवाई को गलत बताते हुए एसडीएम से मिलकर मामले की शिकायत की। बहुत से घर है, 6-7 जने घर बसा आकर क्यों हो जाए 20-25 साल से वहाँ निवास कर रहे हैं। कई लोगों को पीएम आवाज भी मिल चुका है, वहाँ पर स्टे लगवा दी है। अभी देख लेते हैं चेक करवा कर, मतलब जाँच कर। ये अनावश्यक रूप से बिना जांच किए जो बेदखली शासकीय भूमि का जारी हो रहा है, ये अनुचित है और इसको जो है स्थगित करते हुए गरीबों का जो घर है वो ना तोड़ा जाए, ऐसा हम लोगों द्वारा गांव के सभी लोगों द्वारा एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है। लामीदरा के ग्रामवासी आए थे, उनकी शिकायत ये थी कि तहसील कार्यालय से उनको बेदखली नोटिस जारी हुआ है और अब अपने मकान में निवासरत हैं और इसको लेकर के वो चिंतित थे। मैंने उनको आश्वासन दिया है कि जब तक आवश्यक जांच हम नहीं कर लेंगे तब तक किसी भी प्रकार की कोई तोड़फोड़ की कार्यवाही या बेदखली की कार्यवाही नहीं की जाएगी। ग्वालियर झांसी रोड थाना क्षेत्र के नाका चंद्रबुद्धि चौराहे पर कंपोजिट मदिरा की दुकान बिना किसी रोक टोक के 24 घंटे चालू रहती है। शराब दुकान का वीडियो एक शख्स ने रात को 1:30 बजे के आसपास स्टिंग ऑपरेशन करते हुए बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ये आपके द्वारा ही मुझे बताया गया है। मैं इसके वीडियो को देखता हूं कि किस क्षेत्र का है और किस समय का है, कितना पुराना है और किस एरिया में है, आइडेंटिफाइड की जाकर उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वीडियो देखने के बाद स्पष्ट रूप से कह पाऊंगा, अगर वो किसी लाइसेंस दौरान ठेकेदार के द्वारा बेची गई तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और कोई अवैध शराब बेच रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। देवास से खबर, होटल में आग लग गई। खेड़ापति इंटरनेशनल होटल में आग लगी। मौके पर नगर निगम का दमकल मौजूद है। नगर निगम सभापति रवि जैन ने मोर्चा संभाली। आग लगने से कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है।
कर्नाटक चुनाव में मिली जीत से भले ही मध्य प्रदेश कांग्रेस में उत्साह नजर आ रहे हो, लेकिन अब भी पार्टी लाइन और दिशा निर्देशों को कांग्रेस पदाधिकारी गंभीरता से नहीं ले रहे। अप्रैल में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पार्टी में चुनावी साल में जोश भरने की मंशा से निर्देश जारी किए थे कि सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपने अपने घर, वाहन और दफ्तर पर कांग्रेस का झंडा लगाएं, और लगभग 1 महीना बीत जाने के बाद भी किसी पदाधिकारी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। कम से कम मैंने तो अपने नेता के आदेश का पालन किया है, और मेरे वाहन पर आप बाहर रखा हुआ है, ध्वज लगा हुआ है पार्टी का, आप देख सकते हैं इसे। नेता का कोई भी आदेश सर्वोपरि होता है, और मैंने उनके आदेश निकलने के 36 घंटे के भीतर अपने वाहन में पार्टी का झंडा लगवा लिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने एक निर्देश जारी किया था, जिसमें ये कहा गया था कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले तमाम सारे पदाधिकारी, तमाम सारे कार्यकर्ता जो है अपने वाहनों के साथ साथ अपने घरों पर और दफ्तर पर भी कांग्रेस का जो चिन्ह है, जो तिरंगा है, वो लगाएं। लेकिन देखिए, कांग्रेस कार्यालय का नज़ारा है जहाँ पर वरिष्ठ पदाधिकारी राजीव सिंह की ये गाड़ी है, इस पर तिरंगा आपको नज़र नहीं आएगा। यहाँ पर और भी वाहन जो खड़े हुए हैं उन पर भी नज़र नहीं आएगा तिरंगा आपको। लेकिन अगर देखें तो जो कुछ वाहन हैं जिन पर तिरंगा जरूर नज़र आ रहा है, ये जो प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश जैन है उनकी गाड़ी है, इस पर तिरंगा नहीं लगा है। लेकिन दूसरी गाड़ी अगर देखेंगे तो ये जो वाहन है वो मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा का है, जिसमें कांग्रेस पार्टी का चिन्ह जो है वो लगा हुआ है। बाहर की अगर बात करें तो बाहर भी जितने वाहन खड़े होंगे तो उनमें लगभग 1 या 2 वाहनों पर ही तिरंगे नजर आएंगे। और जिस तरीके से दफ्तर और घरों पर तिरंगा लगाने की बात कही गई थी, वाहनों पर तिरंगा लगाने की बात कही गई थी कमलनाथ की ओर से, तो कहीं ना कहीं पदाधिकारियों ने उतना गंभीरता से ये निर्देश और इतने जो आदेश हैं वो नहीं लिए। कहीं ना कहीं जो चुनावों की ओर बढ़ती कांग्रेस गंभीरता से कई सारे निर्णयों को नहीं ले रही है। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस लगातार चुनाव की ओर बढ़ रही है, कई सारी रणनीतियां तय की जा रही हैं, लेकिन जो दिशा निर्देश प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ की ओर से जारी हो रहे हैं उन दिशा निर्देशों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। और गंभीरता से जब इन दिशा निर्देशों को नहीं लिया जाएगा तो किस तरीके के हालात बनेंगे आगामी दिनों में, और किस तरीके से चुनाव जो है वो कांग्रेस लड़ेगी, ये कह पाना फिलहाल मुश्किल ही है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ दुष्यंत पारासर, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ युवाओं की फौज तैयार कर रही है। यूथ कांग्रेस सैकड़ों की संख्या में प्रवक्ता का चयन करने के लिए टैलेंट हंट कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के जरिए युवाओं के भाषण और टॉक शो यंग इंडिया के बोल के जरिए इंटरव्यू हुए। यंग इंडिया के बोल का ये स्पोक्स पर्सन का प्रवक्ताओं का एक कंपटीशन होता है। पूरे मध्य प्रदेश से पहले जिला स्तर पर ये प्रतियोगिता हुई है, उसके बाद जो उनमें विजयी हुए हैं, तो आज 50 लोगों का भोपाल में ऑडिशंस हुए हैं, और उसमें आज 3 लोगों का चयन होगा, और बाकी लोगों का भी चयन करेंगे जो हम नेशनल लेवल पर भी भेजेंगे, और जो स्टेट में स्पोक्स पर्सन भी बनेंगे। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। ऐसे में किसान कर्ज माफी के मुद्दे ने सूबे में एक बार फिर तूल पकड़ लिया। प्रदेश सरकार के डिफाल्टर किसानों के कर्ज का ब्याज भरने का ऐलान क्या किया, कांग्रेस उस पर अब हमलावर हो गई है। जिन 27 लाख किसानों का हमने कर्जा माफ करा था, उन्हें कर्जवान किस सरकार ने बनाया, उसका हिसाब ये सरकार दे। और जब कर्जा माफ हो चुका था तो फिर वापस ये कैसे कालातीत कर्जे में हुए, इसका जवाब दे, सीधे व्हाइट पेपर जारी करे। पनागर से बीजेपी विधायक सुशील इंदु तिवारी पर 60% पीडीएस अनाज ब्लैक के आरोप के मामले में कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की मुश्किलें फिर बढ़ गई है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा विधायक सुशील तिवारी इंदु पर गंभीर आरोप लगाए थे। जबलपुर के पनागर के माननीय विधायक इंदु तिवारी जी का पीडीएस का पूरा व्यवसाय, गरीबों को मिलने वाला अनाज 50 से 60% जो है बाजार में बिक रहा है। और हम एक मांग करते हैं कि दिग्विजय सिंह जी जब जबलपुर में प्रवेश करें उसके पहले वो तथ्यों की जानकारी दे दें जो उन्होंने बोली है, और नहीं तो
वे सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगे, हम अगली कार्रवाई करने जा रहे हैं। भाजपा के युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत कोंडागांव के दौरे पर रहे। अपने दौरे के दौरान रवि भगत ने 53 लोगों को भाजपा में प्रवेश करवाया। 53 लोगों की बीजेपी में एंट्री पर कांग्रेस विधायक संतरन नेता ने निशाना साधा। जय श्री राम, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चाओं के द्वारा अपने ही दल के सदस्यों को कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करना बताया है। अभी से उनको डर सताने लगा है। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे केशकाल विधानसभा ही नहीं पूरे प्रदेश में विकास की गंगा बहा रहे हैं, आने वाला समय में हमारे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जय आदिवासी युवा संगठन यानी जैस ने अब अपनी सक्रियता तेज कर दी है। जैस कल इंदौर में अपना स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। हालांकि जैस में चल रही आपसी गुटबाजी की बातें भी सामने आ रही है। एक अलग धड़े ने भी भोपाल में स्थापना दिवस मनाने की तैयारी की है। जैस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मनावर से कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा ने गुटबाजी को लेकर सफाई दी। हमने तो संगठन को नहीं, पूरे देश के आदिवासियों के साथ साथ अन्य जातियों को भी एक करने का काम किया है कि मेरी पहली प्राथमिकता जयस संगठन ही हमारे लिए सब कुछ है। जयस के कारण मुझे पहचान मिली, जयस के कारण मैं विधायक बना। पर जहां पर 25 से 30 सीटें पे जहां बूथ लेवल की तैयारी जयस ने कर ली है, तो इसमें हम लोग झंडे गाड़ेंगे, 100% जीतेंगे हम लोग। खरगोन में दसंगा में 9 मई को हुए बस हादसे में मददगार ग्रामीणों को एसपी ने सम्मान किया। एसपी धर्मवीर सिंह ने 69 ग्रामीणों को पुलिस कंट्रोल रूम में पुष्पमाला पहनाकर और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। हमने बस को पूरे गांव वालों ने मिलकर खड़ी की और उनमें से जितनी भी जान बचाई जा सकती बचाई। जैसे तैसे जैसा मिला वाहन, किसी की मोटरसाइकिल पे, किसी की बाइक पे, किसी की कार पे, सब ने अलग अलग अपनी अपनी व्यवस्था से सबको हॉस्पिटल पहुंचाया। और ये सम्मान हुआ, बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम ये आने वाली युवा पीढ़ी को लगे कि नहीं, किसी की मदद करना बहुत अच्छा काम है। सम्मान किया, बहुत अच्छा लग रहा है और होना भी चाहिए सम्मान, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी कोई घटना होगी तो लोग आगे आएंगे। जो भी अपने ग्रामीण अंचल के आम नागरिकों ने सहयोग किया, आगे आए, उन सभी से हम लोग मिले हैं। उनका हमने छोटा सा सम्मान समारोह रखा है। इन्हीं लोगों के बीच से ऐसे करीब 20 लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया है जो गुड सैमरिटन योजना के तहत इनको लाभान्वित करेंगे। इनको 5,000 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा, प्रमाण पत्र दिया जाएगा। दिसंबर 2022 में 5 माह पहले मध्य भारत के पहले बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिली थी, लेकिन अब वंदे भारत के परिचालन को लेकर संशय शुरू हो गया, क्योंकि मध्य भारत की पहली बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को सिकंदराबाद तिरुपति के बीच इंटरचेंज कर दिया गया। अब ये रैक सिकंदराबाद तिरुपति के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में चलेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को, जो हमारी एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है, उसको सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत के साथ इंटरचेंज किया जा रहा है। इस इंटरचेंज करने में कुछ दिन लगेंगे और उसी के बदले जब तक वो रेक नहीं आती हमारे पास, तब तक तेजस की रेक चलेगी। डीजीसीए की टीम 3 दिवसीय दौरे पर अंबिकापुर पहुंची। टीम 3 दिनों तक रुककर मां महामाया दरिमा एयरपोर्ट, रनवे, टर्मिनल, बिल्डिंग और अलग अलग कार्यों का निरीक्षण करेगी। उम्मीद है कि डीजीसीए की टीम के निरीक्षण के बाद जल्दी अंबिकापुर के मां महामाया एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू होगी। डीजीसीए लाइसेंसिंग प्रक्रिया के अंतर्गत 3 सदस्यीय टीम जो है आज सरगुजा पहुंची है। आगामी 2-3 दिन का उनका प्रवास होगा। अधिकारियों ने जानकारी दी कि 400-500 क्राइटेरिया होते हैं और कई मानदंड होते हैं, उस आधार पर इसका निरीक्षण होगा। यदि डीजीसीए की टीम पाएगी कि ये कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा हुआ है, तब जाकर लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी होगी और कोशिश ये हो रही है कि जुलाई तक हम यहाँ पर उड़ान स्कीम को शुरू कर पाएंगे। परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, लेकिन सच्ची लगन और कठिन मेहनत हो तो लक्ष्य को हासिल आसानी से किया जा सकता है। इसे साबित कर दिखाया बालोद जिले के वनांचल में स्थित छोटे से गांव खल्लारी में रहने वाले युवक दुष्यंत कुमार डांडिया ने, जिसका पीएससी के तहत डीएसपी पद पर चयन हुआ है। आ, 2021 का जो राज्य लोक सेवा आयोग का रिजल्ट आया है, उसमें उप पुलिस अधीक्षक के रूप में चयनित हुआ हूँ।
जहाँ जानकारियों का अभाव है वैसी जगह है हमारी, तो फिर भी यहाँ पे रहते हुए हमने तैयारी की है। मेरा लड़का दुष्यंत कुमार जो है अधिकारी बना है, तो मैं बहुत खुश हूँ और साथ ही साथ हमारे गांव वाले भी बहुत प्रसन्न है, खुशी जाहिर कर रहे हैं। मतलब गरीब परिवार से ही लड़का है, पढ़ पढ़ कही के बोलन, अब ओकर का कथे दृढ़ निश्चय रही से संकल्प जे एकाग्रचित लक्ष्य बना के चलते, वही परिश्रम से सफलता हासिल होती। और मेरे नाती को एक साल में एक नौकरी का प्रमोशन मिलते जा रहा है, और यहाँ तक कि भी डीएसपी कलेक्टर ये भी अभी पद में मिला है, और उसमें वो अपने हिसाब किताब लगाएगा और उसका आगे और तैयारी करता रहेगा। हम बहुत खुश हो रहे हैं कि हमारे गांव के सुपुत्र इतनी उत्सुक हो गए हैं कि डीएसपी बनने के लिए मतलब जागरूक हो गए हैं। अब आपको हाथियों के नहाने के समय मस्ती का आकर्षक नजारा दिखाते हैं। दरअसल 2 हाथी पन्ना टाइगर रिजर्व के किशनगढ़ क्षेत्र में टाइगर ट्रैकिंग कार्य में लगे हुए हैं, जो गर्मी और उमस से निजात पाने के लिए भौरा कुआं बीट के नाले में उतर गए और पानी की फुहार से अपनी गर्मी शांत की। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।